आज चेन्नई सुपर किंग और आरसीबी के बीच में मैच है। धोनी और कोहली के बीच में मैच है और लास्ट प्लेऑफ का मैच है इसके बाद आगे के राउंड शुरू हो जाएंगे और मैच शुरू नहीं हुआ है अभी तक। जो टीवी में कार्यक्रम बता रहे हैं कवरेज, उसमें ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। तो एक स्वाभाविक सा प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है कि क्रिकेट मैच है और बहुत इम्पोर्टेंट मैच है और इसमें फुटबॉल क्यों खेला जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु जोशी है। क्रिकेट के खिलाड़ी फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं मेन मैच से पहले, जस्ट आधे घंटे मैच शुरू होने से पहले, ये समझने वाली चीज़ है और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है और अनुभव भी रहा है कि अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी है, अगर आपकी तैयारी पूरी है एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप फिल्म देखने अगर जाते हैं तो आप दरअसल पढ़ा लिखा भूलेंगे नहीं, बल्कि आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जब इम्पोर्टेंट मैच होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला मैच होता है और आप क्रिकेट ही क्रिकेट खेल रहे हैं और उसके बाद सीधे क्रिकेट की प्रैक्टिस करके मैच में उतर जाते हैं, तो प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हम ये मान के चलते हैं, अगर हम ऐसा मान के चलें कि चलो ठीक है 7:30 बजे मैच शुरू होने वाला है और 6:30 बजे जो है उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए, नेट प्रैक्टिस क्रिकेट की। ठीक है, वो बॉलिंग कराएं उस समय, जो भी उदाहरण के तौर पे सपोज उस समय बॉलर है, किसी भी वजह से वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाया, तो पहले बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया उसने, लेकिन अभी अगर उसकी किसी भी वजह से बॉल 2-4 अच्छी नहीं गई या बैट्समैन ने अच्छा मार दिया बॉल को, तो ये प्रेशर आधे घंटे बाद के मैच में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, तो पिछली पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी उसकी। ठीक है, और अगर बैट्समैन नहीं खेल पाया, पहली बॉल में आउट हो गया, तो ये प्रेशर मैच में असर कर जाएगा, क्योंकि अभी आधे घंटे पहले आउट हुआ है वो। ठीक है, और फिर वो मैच में उतर रहा है। सो जब आप प्रिपेयर्ड हो बहुत अच्छी तरह से, तो बीच में एक ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये ठीक वैसा ही है जैसा अगर आपको बूंदी के लड्डू का टेस्ट लेना है अच्छी तरह से, तो उससे पहले आप नमकीन खा लीजिए, बीकानेर भुजिया खा लीजिए, कचौरी खा लीजिए, समोसा खा लीजिए, तो क्या होगा, आपको मीठे का टेस्ट अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपने रसगुल्ला खा लिया, गुलाब जामुन खा लिया और उसके बाद अगर बूंदी का लड्डू खा रहे हैं, तो बूंदी का लड्डू आपको मीठा नहीं लगेगा, उसका मजा नहीं आएगा, क्योंकि पिछला वाला टेस्ट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। लेकिन अगर आपने नमकीन खाया है, तो नमकीन का टेस्ट और कॉन्ट्रास्ट में, तो वो दोनों के टेस्ट में आपको आनंद आएगा। तो इसलिए मैं बच्चों को भी बोलता हूं एग्जाम से पहले कि आप पूरे प्रिपरेशन करिए, लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले अगर आपको लगता है कि हाँ मैं पूरा प्रिपेयर्ड हूं, मैंने रिवीजन कर लिया है 2 बार, जो सवाल चाहे पूछ लीजिए, और पूछ लिया उसके बाद आप रिलैक्स करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और दया आती है, शब्द तो सही नहीं रहेगा, पर मैंने देखा है ऐसा, और आपने भी देखा होगा, शायद आपने किया होगा या आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि पापा या मम्मी एक्टिवा पे बच्चे को ले जा रहे हैं एग्जाम हॉल के लिए, और बच्चा पीछे जो बैठा बैठा किताब के पन्ने पलट रहा है, कुछ नहीं होने वाला है अभी तुम्हारा। ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है ऐसे लोगों का कल्याण होता भी हो, पर मैंने नहीं देखा है। वो जो लास्ट मिनट में वो जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है ना, भाई तुम अभी अगर साल भर पढ़ लिए हो, तो अभी ये आधा घंटा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। रिलैक्स करिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी पसंद का खाना खाइए, 15 मिनट का एक नैप भी ले लीजिए, आंखें बंद करके बैठ जाइए, कुछ अच्छा विचार करिए, एंड देन एग्जाम देने जाइए। तो जो एग्जाम लिख पाएंगे। और उसकी जगह टीचर बोल रही है एग्जाम शुरू होने वाला है, अंदर घुस जाओ, और पन्ने पलट रहे हैं, हाँ टीचर 1 मिनट रुको आ रहा, और फिर टीचर किताब लग के बाहर रखती है और आपको अंदर भेज रहे, उसमें टोटल जमीन आसमान का अंतर हो जाता है परफॉर्मेंस में। तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि ये जो फुटबॉल खेला जा रहा है, अच्छा दूसरा, किताब नहीं पढ़ रहे हैं, सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है, या हॉकी नहीं खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं और कोई खेल क्यों नहीं खेल रहे हैं, इसके बारे में भी विचार किया जाना जरूरी है। मेरा बहुत जिगर जान दोस्त जो है दीपक प्रकाश रंगा, बीकानेर में, वो स्पोर्ट्स की फैमिली से आता है। तो स्पोर्ट्स की फैमिली से आता है, तो उनके जो दादाजी बहुत बड़े फुटबॉल के खिलाड़ी थे और बड़ा नाम था उनका, और जो चाचा हैं खुशहाल चंद जी रंगा, दीपक रंगा के पिताजी, वो भी बहुत अच्छे इंसान के रूप में मुझे याद है कि अगर आप बोलेंगे कुछ अच्छे लोगों का नाम बताओ, तो मैं खुशहाल चंद जी रंगा का नाम बताऊंगा। उन्होंने एक बार हमको ऐसे बोला, जैसे ऐसे बैठे थे और बहुत अच्छे मित्रवत बात करते थे, तो उन्होंने बताया था कि हिमांशु, फुटबॉल जो है ना, वो ताकत का गेम है और क्रिकेट है वो लक का गेम है।
ठीक है। सो वो बात मेरे दिमाग में, देखो अभी भी मुझे याद है वो चीज़। ताकत का गेम कैसे, फुटबॉल में है ना, फिजिकल ताकत चाहिए आपको, स्टेमिना जिसको बोलते हैं आप। वो पूरे में अगर आप ऐसे चेक करेंगे, ऐसे बहुत सारे रिसर्च भी आते हैं कि एक खिलाड़ी पूरे मैदान में जितना दौड़ता है ना, वो अगर एक सीधी लाइन में दौड़े ना तो शायद पूरा शहर 4 बार क्रॉस कर जाए, दूसरे शहर में पहुंच जाए, इतना दौड़ता है वो। और उसके लिए स्टेमिना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर ये फुटबॉल खेल रहे हैं यहाँ पर, यानी उस स्टेमिना को रिकॉल करें। देखो वार्म अप चाहिए, है ना। जैसे आप जिम में जाते हैं तो कैसे वो बोलता है सीधे एक्सरसाइज मत करो, पहले वार्म अप करो। तो आपके मसल्स को उस फिजिकल एक्टिविटी, समझना बहुत ध्यान से, मेंटली रिलैक्स रहना है मैच शुरू होने से पहले, लेकिन फिजिकली तो एक्टिव होना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते 2 दिन सोएंगे उसके बाद मैच में उतरेंगे, नो, आपका शरीर जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा। आपको रिलैक्स होना है माइंड से, ताकि माइंड स्थिर रहे, सपोर्ट करे, और शरीर से एक्टिव रहना है। इसलिए वो फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल शरीर को एक्टिव रखता है। ख्याल आ रहा है? दूसरा, फुटबॉल में नजर कहां होगी आपकी? बॉल के ऊपर होगी। क्रिकेट में कहां नजर होनी चाहिए? मैचिंग हो रहा है तो आप आंखों को भी तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं आप, क्योंकि फील्डिंग करनी है, दौड़ना है, या बैटिंग करनी है तो भी दौड़ना है। तो वो आप शरीर को तैयार कर रहे हैं, हर मसल को तैयार कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ख्याल आ रहे हैं? सो इसलिए ये फुटबॉल है, और कोई गेम नहीं है। बैडमिंटन भी खेल सकते थे ना, पर बैडमिंटन नहीं खेल रहे हैं, ये फुटबॉल खेल रहे हैं, क्योंकि वो ताकत का, स्टेमिना का गेम है। और आपको माइंड को जीवन में भी ऐसा ही है, एग्जाम से पहले भी आपको माइंड को शांत रखना है, ठीक है, लेकिन अलर्ट रहना है। और इसलिए मम्मी भी कहा करते थे, मम्मी भी कहा करती थी कि वैसे सुनने में चुटकुला लगता है पर हकीकत है ये, ठीक है, आप ट्राई करके देख लेना। ऐसा कहा जाता है कि बच्चों को सोते सोते नहीं पढ़ना चाहिए। सोते सोते क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि आप जिस पोस्चर में पढ़ते हो, आपको वो बात उसी पोस्चर में जाने पे ज्यादा रिकॉल होती है, ठीक है। अब आप सोते सोते पढ़ रहे हो, तो पढ़ तो लिया आपने, आपको लगा हाँ मैंने पढ़ लिया। एग्जाम में आपको सोते सोते आंसर लिखने को नहीं मिलेगा। तो शरीर जब सेम पोस्चर में आता है तो ज्यादा रिकॉल होता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि दूसरे पोस्चर में रिकॉल नहीं होता है, ज्यादा रिकॉल होता है। तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए? एग्जैक्टली उसी पोस्चर में, उसी सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में एग्जाम लिखना है आपको। इसीलिए क्लासरूम में आप देख लो क्या होता है, टेबल और कुर्सी होती है और वहीं पे आपको बोर्ड होता है सामने। इसीलिए आप देख लेना, एग्जाम जो लिया जाता है आपका, वो एग्जाम आपका किसी पार्टी प्लॉट में या लॉन में नहीं लिया जाता, स्कूल का ही एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि उस स्कूल के एनवायरनमेंट के वाइब्रेशंस होते हैं वहां पर एजुकेशन के, और आपको वही माहौल, परिचित माहौल होता है। मॉल में बिठा दे आपको एग्जाम देने के लिए, आपका कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर आपने घर पे सोते सोते पढ़ाई की है तो आपको प्रेशर आने ही वाला है। घर पर भी आपको टेबल पर रख के बुक, चेयर पर बैठकर और उसी पोस्चर में पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि एग्जाम के टाइम पे वो रिकॉल हो। अब ये बात हुई आपके लाइफ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। इंश्योरेंस के लोगों के ऊपर कैसे लागू पड़ता है ये जानना बहुत, मैं तो इंश्योरेंस का ट्रेनर हूं, तो इंश्योरेंस के साथ भी कनेक्ट करूंगा ही करूंगा। देखिए समझिए, प्रॉब्लम क्या होती है कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर जो है वो झूला छाप एजेंट क्यों रह जाता है? क्योंकि ये मैचेस नहीं देख रहा है, वो अपने कॉलेज के, स्कूल के ज़माने के एग्ज़ाम याद नहीं कर रहा है, और वहाँ पर मात खा जाता है व्यक्ति। कैसे समझना, क्या करना पड़ेगा? रिहर्सल करनी पड़ेगी, है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं तो कहता ही हूँ, प्रॉपर प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, 6 P's जिसको बोलते हैं। तो कस्टमर, बहुत बड़ा कस्टमर है सर, सीधे पहुंच गए, उसके बारे में प्रिपरेशन करना पड़ेगा। पहले शांति से बैठना है और सोचना है, ओके मैं ये बोलूंगा तो प्रोस्पेक्ट क्या बोल सकता है, वो ये बोल सकता है। अगर वो ये बोलेगा तो मैं ये जवाब दूंगा, ये बोलेगा तो मैं ये जवाब दूंगा, ये बोलेगा तो मैं ये जवाब दूंगा। मैं जब ये जवाब दूंगा तो वो क्या क्या बोल सकता है, वो जो बोल सकता है उसके सामने मैं क्या करूंगा, ये प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ख्याल आ रहा है? तो आप स्कूल का एग्जाम दे रहे हों और सेल्स कॉल कर रहे हों और क्रिकेट मैच खेल रहे हों, तीनों में एक ही चीज है, आप एग्जाम की कसौटी पर खरे उतरने हैं। क्योंकि आपको नहीं पता है कि क्या प्रश्न पूछा जाएगा। सिलेबस पता है आपको, लेकिन क्या प्रश्न पूछा जाए, कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा नहीं पता है। क्रिकेट मैच में भी आपको नहीं पता है कि बॉलर कौन सी टाइप की बॉलिंग करेगा, मैदान में उतरने से पहले पता नहीं है। और सेल्स में भी ऐसा ही है, आपको नहीं पता प्रोस्पेक्ट क्या पूछेगा, लेकिन वो क्या क्या पूछ सकता है। बैट्समैन क्या करता है,
आजकल बैटर बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि बैट्समैन इज अ मैस्कुलाइन, पितृसत्तात्मक लगता है, इसलिए बैटर बोलना शुरू कर दिया है ना। उनके बैटर बोलने के बाद कितने बैटर हुए हैं गुड से वो अलग बात है, पर मेल और फीमेल दोनों क्रिकेट खेलते हैं इसलिए बैटर बोलते हैं। अब वो बैटर को ये बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि कितने तरह की बॉल होती है। बल्कि मैं कहता हूं कि अगर आपको काम नहीं करना है आज, तो आप अगर ये मैच देखने वाले हैं सीएसके और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का, तो कमेंट्री सुनिए, सिद्धू के अलावा की कमेंट्री सुनिए, ठीक है। वो मतलब अब देखिए कितनी कमाल की बात है कि किस मैदान में किस पोजीशन पे कौन व्यक्ति खड़ा है, उसको देखकर कमेंटेटर बता देता है कि अगली बॉल कैसी आएगी। तो ये ऐसा तो नहीं है कि कमेंटेटर को आत्मज्ञान है या कुछ बुद्धत्व की प्राप्ति हुई है, ये बैट्समैन को भी पता होता है। वो इसीलिए चारों तरफ देखता रहता है कौन कौन कहाँ खड़ा है। मतलब अगर एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, वो व्यक्ति वहाँ खड़ा है, वो व्यक्ति यहाँ खड़ा है, और दो स्लिप में खड़े हैं और एक गली में खड़ा है, मतलब ये किस तरह की बॉल आने वाली है। इसके लिए बैट्समैन को ये पता होना चाहिए या बैटर को ये पता होना चाहिए कि कितने तरह की बॉल होती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, किस तरह की फील्डिंग, मतलब किस तरह की बॉल आने की संभावना है। और तीसरा, किस तरह की बॉल आती है तो उसको कैसे खेला जाता है। आप बाउंसर को स्वीप करने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा तुमसे, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह की बॉल को कैसे खेला जाता है। इसके लिए पता होना चाहिए कि कितने तरह की बॉल होती है और अगली बॉल कौन सी आएगी जानने के लिए कैसी फील्डिंग जमी है। सेल्स में भी एग्जैक्टली यही होता है। आज का मैच इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा आप, एग्जैक्टली यही होता है कि प्रोस्पेक्ट कौन है, किस प्रोफाइल का है, किस बैकग्राउंड का है, किस एजुकेशन का है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। ये सारी चीजें अगर आपको पता होगी, उसका करंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्या है, तो आपको उसका थॉट प्रोसेस पता चलेगा कि अगली बॉल क्या आने वाली है। अब आप सवाल करोगे कि सर कस्टमर बताता ही नहीं है उसका ये सारी जानकारी। तो बैट्समैन को बहुत बता के जाता है बॉलर कान में कि अगली बॉल में ये करने वाला हूं। आपको स्टडी करना पड़ता है, आपको रिसर्च करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है कि ओके किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है। और इसीलिए मैं बोलता हूं प्रश्न पूछेगा वो जीतेगा किताब आपको पढ़नी ही चाहिए। और फिर कुछ लोग बोलेंगे कि देखो एंड में अपनी किताब बेच दी। अरे तो प्रॉब्लम क्या है, सीखने की चीज है। तो प्रश्न पूछेगा वो जीतेगा किताब, देखो समझना, अगर प्रोस्पेक्ट प्रश्न नियम है प्रश्न पूछेगा वो जीतेगा। अगर प्रोस्पेक्ट प्रश्न पूछ रहा है तो कंट्रोल उसके पास है और कंट्रोल चाहिए आपको, तो प्रश्न आपको पूछना शुरू करना पड़ेगा। सुनना बहुत ध्यान से। अब सेम क्रिकेट के रेफरेंस में बता रहा हूं, कई बार आपने ऐसा देखा होगा, सुना होगा कि बैट्समैन जिस तरह से खेल रहा होता है, फील्डिंग करने वाली टीम को और बॉलर को उसके हिसाब से बॉलिंग करनी पड़ती है। फिर अरे यार ये तो बहुत मार रहा है, तो क्या मैं ऐसी बॉल करूं वैसी बॉल करूं, है ना। तो बैट्समैन स्ट्रेटेजी चेंज करवा सकता है सामने वाले की। और मैं तो इस विषय पर ऑलरेडी एक वीडियो कर ही चुका हूं कि आप बैट्समैन की तरह मत उतरिए फील्ड में, बॉलर की तरह उतरिए, है ना। मैं यहाँ पर जस्ट उसको यूट्यूब पे जाकर देखिएगा, मैंने ये बताया है कि बैट्समैन जो है वो क्यों बड़ा नाम होता है उसका, बॉलर का क्यों नहीं बड़ा नाम होता है ना। पूरा वीडियो देखिएगा, यहाँ पर सिर्फ हिंट दे रहा हूं क्योंकि बैट्समैन के पास सिर्फ एक चांस होता है प्रूव करने का, आउट मतलब आउट, घर चले जाना पड़े उसको। लेकिन बॉलर के पास सारे ओवर होते हैं। अगर T20 खेल रहा है वो, तो उसके पास 4 ओवर है कम से कम। 4 ओवर मतलब 24 बॉल, यानी अगर वो 23 बॉल भी अगर उसने खराब डाली है तो भी उसके पास एक और बॉल है आउट करने के लिए। उसको 24 चांस होते हैं उसके हाथ में प्रूव करने के लिए। बैट्समैन के पास एक ही चांस होता है, और जिसके पास जितने कम चांसेस होंगे उतनी ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस को सराहा जाएगा कि इतने कम चांस, 0 चांस में भी वो उस व्यक्ति ने परफॉर्म कर दिया, है ना। सो आपके पास बैट्समैन बनेंगे, जाकर बैट्समैन बनने जाएंगे तो कम चांस रहेंगे कॉल में। आप बॉलर बनेंगे, आपके पास अनंत चांस रहेंगे कॉल में। सो मैच का आनंद लीजिए, धोनी की तरह कूल रहिए और कोहली की तरह एग्रेसिव रहिए। यही सेल्स का सिद्धांत है। ऑल द बेस्ट।